हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। डायबिटीज से लड़ने के लिए इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर की जरूरत होती है, पर डायबिटीज खुद ही एक ऐसी बीमारी है जो आपकी इसी इच्छा शक्ति को खत्म करती चली जाती है। डायबिटीज के पेशेंट्स को एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो उन्हें ये विल पावर वापस दिला सके, जो उन्हें इस बात पे यकीन दिला सकें कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से डायबिटीज़ की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनकी कड़ी मेहनत से आज ये साबित भी हो पाया है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, अगर आप भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो देर किस बात की। डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। फोन उठाइए, नंबर लगाइए और जानिए डायबिटीज रिवर्सल का वो राज जो अब राज नहीं रहा। डॉक्टर जी, अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट्स कहते हैं कि यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या तो इन्फेक्शन होता है या जलन होती है। तो डायबिटीज़ और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का क्या रिश्ता है? अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स लोग कंप्लेन करते हैं कि जलन है या कुछ स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर, तो डेफिनेटली वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करता है। बट नेसेसरी नहीं है कि सभी डायबिटिक्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ काफ़ी बड़ी हुई है तो आपकी बॉडी की फाइट करने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। आप देखेंगे कि डायबिटिक्स के जैसे घाव नहीं भरते, यानी कि वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तो उसी तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है उसकी हीलिंग में। ये प्रॉब्लम खास बढ़ जाती है जब हम देखते हैं विमेन के अंदर, खासकर जब वो मेनोपॉज क्रॉस करते हैं, तो डबल अटैक होता है। एक तो सबसे पहले उनकी जो चांसेस हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वो बढ़ जाती हैं, और अगर डायबिटीज़ बड़ी हो तो साथ साथ वो डबल प्रॉब्लम लेकर आती है। अब लेते हैं हमारा पहला फोन कॉल। जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं प्रवीण बोल रही हूँ, देहरादून से बोल रही हूँ। प्रवीण जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। हाँ जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। हाँ जी, प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपकी उम्र कितनी है? 54। तो कितने महीने पहले आपको ये डायग्नोस हुई है डायबिटीज? मेरे घुटने में जब पेन हुआ था तो मेरा घूमना शुमना सब बंद हो गया था, तो उस वजह से मैं वॉक वगैरह तो करनी, खाने पीने में तो था ही, जैसे जो अपने अर्थराइटिस का मुझे बता रखा था मैं वैसे ही खा रही थी। जी जी। तो इस बीच में शुगर तो हमेशा ही 2 महीने में एक बार टेस्ट करवाई लेती थी अपनी जी। तो एक के बाद मेरी थोड़ी बढ़ी हुई आने लगी, और एक बीच में जब मैंने 2 महीने बाद कराई तो मेरी जस्ट एकदम से ही इतनी ज्यादा बढ़ गई, 308 से और 373 तक चली गई। 308, 373। तो उसके बाद फिर मैंने आपका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, मैंने जस्ट एकदम से फोन किया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब वो भी खा रही हूँ और साथ साथ में
फिर मेरा 134 से 167 आ गया, जी जी, 134 160। 113 से 145 पे आ गई। बीच में कभी एक दो बार जैसे 122 126 हो गई है। अच्छा, हाँ, तो अभी कहाँ पे हैं अच्छा, आप? अभी कहाँ पे हैं? एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा फास्टिंग तो ज्यादा आई थी और मेरी पीपी कम आई थी। अच्छा जी, तो वैसे मैं शुगर हमेशा टेस्ट करवाती हूँ, जब भी करवाती हूँ तो मैं बिना गोली खाए करवाती हूँ। जी बिल्कुल। हैं, लेकिन इस बार मैंने ये हुआ था कि मैंने वो टैबलेट जो एलोपैथिक थी वो मैंने खा रखी थी। अच्छा जी, तो कितने आए वो आपके आदत लेवल्स? पड़ी हुई थी तो मैंने नाश्ते के पहले एकदम निकाली और मैंने कहा चल मैं टेस्ट करवा तो लूं। उसमें मेरा ये हो गया था कि फास्टिंग तो मेरी 122 आई थी और उसकी 111 आई थी। अच्छा, 111 आई। 111। तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए, बल्कि व्यूअर्स को हमेशा कहूँगा कि जब भी अपना ब्लड शुगर चेक कराएं तो अपनी गोली ज़रूर खाएं। गोली नहीं खाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा, थायराइड अच्छा। की टेस्टिंग के अंदर हम कहते हैं कि गोली ना खाएं, बल्कि डायबिटीज़ की टेस्टिंग में हमेशा गोली खाएं, अच्छा। कि हमें पता चले कि उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अच्छा, तो आपने करीब 122 126 के आसपास पहुंच गए, जो कि एक सुरक्षा चक्र के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। हाँ तो जी। कुछ समय तक कंटिन्यू कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो आपके डॉक्टर साहब ने जो शुरू करी है, हाँ जी। उसको धीरे धीरे कम करके बंद कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ जी। आपको हमारे बारे में पता था। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, तो मैं कहूँगा आप लकी हैं हाँ जी। कि एकदम शुरुआत के अंदर सब कुछ पकड़ में आ गया और धीरे धीरे ये गोलियां भी बंद हो जाएंगी और आप सिर्फ मेंटेनेंस पर चलेंगे। लेकिन आपकी डायबिटीज़ काफ़ी अग्रेसिव है, जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो बड़ी है, तो इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हमेशा चौकन्ने रहें। अच्छा। चलिए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं प्रवीण जी, Thank you, इसी sir। तरीके से चलते रहें और जुड़े रहें और हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ देते रहें। नहीं, थैंक यू डॉक्टर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मुझे धन्यवाद तो चलने आपका लायक कर दिया आपने, बस यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक जी। यू। और साथ कहूँगा आपके पूरे सेंट्रल देहरादून को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। हाँ जी, ठीक, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, आपकी ईमेल्स, आपके फ़ोन कॉल्स हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। इस बात से बहुत खुशी होती है कि आप लोग जान पाए हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स सच में किया जा सकता है। अगर आप हमारे ये एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी सीरीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। या फिर आज और अभी आप डॉक्टर जी से जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए डायबिटीज़ को रिवर्स, तो यही तो आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, ये तो डबल वैमी केस था और इसमें बेस्ट पार्ट ये था कि अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा था और डायबिटीज़ की अवेयरनेस भी थी। तो जैसे ही इनको डिटेक्ट हुआ, इन्होंने तुरंत कॉल किया, सही राह मिली और अब शी इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। आई एम श्योर आप इतने खुश नहीं हैं क्योंकि सुरक्षा चक्र से थोड़े पॉइंट ज़्यादा हैं, बट स्टिल 300 के लेवल से 126 128 पहुंच जाना बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एब्सोल्युटली, 380 से 122 पे पहुंच गए। तो जिसको कहते हैं हम डबल धमाका, नॉलेज है तो धमाका कर सकते हैं। बम वगैरह हम सब आपको देते रहते हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने सुना है, एक आध ईमेल में पढ़ा था, किसी ने पूछा है कि अगर मुझे बॉडी एक होता है उस टाइम पे मैं अगर अपना शुगर लेवल टेस्ट करूं तो वो बढ़ा हुआ निकलता है, इसका क्या रिलेशन है? वेल, देखिए, अगर शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उस टाइम पे बॉडी एक हो सकता है। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो जब एक है तो उस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हों, बल्कि जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हैं जी। तो उस टाइम पे बॉडी एक हो सकता है। और आपने अलग अलग पेशेंट्स को शायद अगर ध्यान दिया हो तो कहते हैं कि रात को पैरों में बहुत दर्द होता था, जी। सो नहीं पाते थे, करवटें लेते रहते थे। तो जब नर्व्स के ऊपर डैमेज आना शुरू होता है तो इस तरह की कंप्लेंट्स आनी शुरू होती हैं। डॉक्टर जी, आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मैं शिवानी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं 55 इयर्स की हूँ। आज मेरे 10 साल से डायबिटिक हूँ। बहुत परेशान थी मैं। मेरे पेट में लूज़ मोशन बहुत 1 साल से हो रहा था। पैर में भी बहुत पेन था। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा के ऐड देखा प्रीवियन टीवी पे, तब मैंने भी सोचा कि उनकी मेडिसिन मंगवाए जाए और मैंने मेडिसिन मंगवाए और मेडिसिन लेना शुरू किया। तब से मेरा शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया और मेरे पेट का प्रॉब्लम भी कम हो गया है। मेरे पैर का पेन भी कम हो गया है और अभी मैं बहुत सुस्त महसूस, फिट महसूस कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरे में जान आ गई है और थैंक्स टू गौरव शर्मा और उनकी सारी टीम। सो स्माइल डॉक्टर जी, आपका क्या कहना है?
वेल कहूँगा कि आपने फिर से फॉलो किया, रिजल्ट्स मिले, आपको अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। इसी तरीके से अपनी कहानियाँ सुनाते रहें, इसी तरीके से अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलते रहें। इसी में हमें मज़ा आता है और हम इंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। अगर आपको डायबिटीज है और आप भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं फतेह डायबिटीज पे, तो ये मौका खास आपके लिए है। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, ज़माना बदल रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, खाना अलग है, खाने की क्वालिटी अलग है। ऐसे माहौल में आप लेकर आए हैं प्रोटी ओमेगा के शेक्स जो टेस्टी हैं, फन हैं, अलग अलग फ्लेवर में बनाए जा सकते हैं, और आपने ऐसा भी उसमें कुछ डाला है जो बॉडी को प्रोटीन दे, न्यूट्रिशन दे। कैसे करते हैं आप ये सब? जब हम आपसे टेलीविज़न पे बात नहीं कर रहे होते और मेरे पास कम समय होता है, तो बहुत सी रिसर्च में लगा रहता हूँ, बहुत से टॉपिक्स को स्टडी करता हूँ और हमारा काम लगातार लगा रहता है, क्योंकि हमारे 35-40 लोग हमारी R&D टीम में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। आप हमें चैलेंजेस फेंकते रहिए, हम उन चैलेंजेस के ऊपर खरे उतरते रहेंगे। पर जब बात प्रोटीन इंटेक की आती है, तो अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं जो वेट वॉचर्स हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं, तो वो लेते हैं प्रोटीन शेक्स। अब प्रोटीन शेक्स की वजह से क्या क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रोटी ओमेगा शेक्स किस तरह से प्रोटीन शेक्स की वजह से आई हुई बेल्चिंग या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज़ को टैकल करता है, इसका जवाब आपसे चाहूँगी। उसके पहले एक फ़ोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर बीबी श्रीवास्तव। जी माय एज इज 65 ईयर्स जी। एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम न्यू पनवेल, नवी मुंबई। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी हमारे साथ हैं। हाँ। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। ओके। डॉक्टर श्रीवास्तव नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं? बस आपके आशीर्वाद से और आपके फूड सप्लीमेंट से मैं भी बहुत कुछ अच्छा हो गया हूँ। अच्छा जी। कुछ अच्छा है कि आपसे बात हो सके, क्योंकि हमने ट्राई किया था, आपसे बात नहीं हो रही थी। जी। ऐसा है कि हमारा जो अभी ब्लड टेस्ट आया ना 20/11/2014 का, वो जी। मैं रिपोर्ट बताता हूँ। उसमें 99 है हमारा फास्टिंग का, जी, और 115 है हमारा आफ्टर फूड। वेरी गुड। तो सुरक्षा चक्र में हैं अभी आप। जी हाँ, तो- जी हाँ, ये सर। तो मुझे लेकिन ये वो बताइए। क्या है, एक चीज पूछ रहा हूँ। जी। हेमोग्लोबिन जो है HbA1c वो 6.2 है। Very वो high good. दिखा रहा है। Very good. एंड ये मीन प्लाज्मा ग्लूकोज भी 131.2 हाई दिखा रहा है। अच्छा जी। तो जी, ऐसा क्यों हो गया सर? चलिए अभी आपको समझाते हैं। सबसे sir. पहले आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि आप डॉक्टर PhD वाले हैं? हाँ, या राइट, मैंने इंजीनियरिंग में PhD किया है। आई एम नॉट ए फिजिशियन। अच्छा जी। तो तो इसलिए मुझे मेडिकल टर्म्स के बारे में ज्यादा जानकारी जी, तो नहीं कौन है। सी स्पेशलिटी में आपने PhD किया है हाँ, इंजीनियरिंग में? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से किया है। अच्छा, मैं पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में अच्छा जी। इंजीनियरिंग साइड से साइंटिस्ट था। चलिए अभी पहले डॉक्टर श्रीवास्तव, पहले मुझे ये बताइए कि आपकी डायबिटीज कितनी पुरानी है? हमारी डायबिटीज क्या फ्लक्चुएट होती है। 2000 में मैं अहमदाबाद में था, वहाँ निर्वाण इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था। जी। तो उस समय क्या हुआ था, हमें क्योंकि बाहर खाना खाते थे ना, फैमिली वहाँ नहीं थी, फैमिली बॉम्बे में थी, जी। बच्चे पढ़ रहे थे, इसलिए तो क्या हुआ कि हम बाहर जो खाते थे और थोड़ा मिठाई वगैरह ज्यादा खाए तो डायबिटीज हो गया था। जी। फिर वहाँ से बॉम्बे आए तो यहाँ पर फूड डाइट कंट्रोल करके सब ठीक हो गया। नीम का गोली और करेला का जूस लेते थे। अच्छा जी। उसके बाद अभी 2014 में, जी। हाँ 2010 में एक बार थोड़ा सा हो गया था, वो थोड़ा चिंता वगैरह परेशानी थी, लेकिन वो भी करेला का जूस और नीम का टेबलेट वगैरह खाने से ठीक हो गया था। अच्छा जी। अभी 2014, हाँ, दवा पहले भी कुछ नहीं लिए और अभी भी कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। 2014 में वो जुलाई में थोड़ा ज्यादा था। उस समय हमारा था फास्टिंग का था 135 जी। और वो पोस्ट पेंडल कुछ 165 वगैरह। 165 था। तो हाँ, आप कितने महीने से हाँ, अभी 3.5-4 महीना होने जा रहा है। 3.5-4 महीने और सिर्फ डायबिट प्लस ले रहे हैं आप, जैसा मैं समझ नहीं रहा हूँ? नहीं, 2
दोनों, मैं आपका दोनों ले रहे हैं। कैप्सूल भी लेता हूँ और वो पाउडर भी लेता हूँ। तो वो कितना ले रहे हैं डायबिटॉल आप? देखिए ऐसा है कि हमको जो पहले कहा गया था उसके अनुसार मैं सुबह में पाउडर लेता था गर्म पानी में जी और नाश्ता करने के पहले, जी। और उसके बाद लंच के पहले 2 कैप्सूल और पाउडर, जी। वो खाना खाने के पहले। उसके रात में भी ऐसा ही करता था, जी। 2 कैप्सूल और पाउडर, तो जी। थोड़ा गैप करके। और उसके बाद हमको बाद में अभी कुछ दिन पहले जब ये नया डाटा आया जी ब्लड टेस्ट का, तो उन्होंने कहा कि अभी आप सुबह में सिर्फ कैप्सूल लीजिए। कितना और लीजिए? बाद में कैप्सूल, सिर्फ कैप्सूल लीजिए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद दोपहर में आप कैप्सूल और पाउडर दोनों लीजिए। हाँ, और उसके बाद उधर मतलब रात में डिनर के समय फिर पाउडर लीजिए। तो कितना पाउडर लेते हैं आप? पाउडर पहले हम तो 1 चम्मच पूरा लेते थे, अभी 1 चम्मच से थोड़ा कम लेते हैं। जी, तो आप डॉक्टर श्रीवास्तव, अब सुनिए आपने क्या करना है। हाँ। और समझिए कि क्या सिचुएशन। मैं आपकी सिचुएशन समझ गया। हाँ। जब आप घर में ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं तो वो आपको दिखाता है फास्टिंग और पीपी। वीनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड के अंदर फर्क हो सकता है 10 से 15 पॉइंट का। आपका जो टेस्ट आया HbA1c का वो बहुत अच्छा है 6.2, और एवरेज 131 जो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि एवरेज आपके लेवल्स इतने रहते हैं। अच्छा। ये जो लेवल है ये अच्छा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई डैमेज नहीं होगा और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा खाने की तरफ ध्यान दें और इसको थोड़ा समय दें सेटल होने में। तो महीने 2 महीने के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आप और एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 1 चम्मच डायबिटॉल का सुबह लें और 1 शाम को लें। तो कुछ ही दिनों में ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको भी बंद कर सकते हैं और सिर्फ डायबिट प्लस की मेंटेनेंस, एक्सरसाइज, डाइट और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के साथ डायबिटीज को एब्सोल्युटली अपने से दूर रख सकते हैं। इतना ही करना है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। ओके। दोस्तों, अगर आप भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं या फिर ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह डॉक्टर जी आप सबकी स्टोरीज़ को सक्सेस स्टोरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास एक और मौका है। हमारे सारे के सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाइए, सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। वेल डॉक्टर जी, हम तो आपके साथ हमेशा डटे रहेंगे क्योंकि आप जो राह दिखाते हैं उस वजह से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी में नए रंग भर जाते हैं। सो फॉर बीइंग व्हाट यू आर, आपकी मेहनत को, आपके पैशन को सलाम करते हुए आपको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए डायबिटीज़ को रिवर्स, तो आपके पास मौका अब भी है। सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर हमारी बातों का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678। हमारी ईमेल आईडी है shruti@drgwellness.in and drgwellness@gmail.com।